Good more earning and welcome to day वन प्रिपरेशन वन। आज डे वन का जो टास्क आप करने जा रहे हैं उसका ये प्रिपरेशन वीडियो है। आज आप देखेंगे कि व्हाट्सएप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रकार आपको यूज करना चाहिए, कैसे वो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, उसके लिए आपको कौन कौन सी एप्स इंस्टॉल करनी होगी, कैसे उसको शिफ्टिंग करोगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। Without any further ado, let me take you to my mobile phone screen। और ये है मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन, जैसे कि आप नीचे साइड में देख पाएंगे। ओके, सो हमें इसमें करना ये है कि व्हाट्सएप नॉर्मल और व्हाट्सएप बिजनेस का डिफरेंस समझना है। ये है व्हाट्सएप नॉर्मल और ये है व्हाट्सएप बिजनेस। तो ये व्हाट्सएप नॉर्मल क्या है, व्हाट्सएप बिजनेस क्या है, क्यों हमें ये करना चाहिए, ये चीज आज हम देखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये व्हाट्सएप है नॉर्मल वाला और ये है व्हाट्सएप बिजनेस वाला। व्हाट्सएप नॉर्मल आप आई थिंक यूज कर रहे होंगे, हो सकता है आप व्हाट्सएप बिजनेस भी यूज कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं तो ये प्रिपरेशन वीडियो में आपको 10% 20% काम आने वाला है, इसके लिए देखना जरूरी है। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप नॉर्मल यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत कंपलसरी वीडियो है, बहुत जरूरी वीडियो है, आपको देखना ही देखना है। सबसे पहले ये जानते हैं व्हाट्सएप नॉर्मल और व्हाट्सएप बिजनेस के डिफरेंसेस। हम वैसे लाइव सेशन के अंदर प्रैक्टिकल में बात करेंगे, लेकिन ये प्रिपरेशन करने के लिए जरूरी क्या है, क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस में बहुत सारे यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे आप बिजनेस टूल्स यूज कर सकते हैं, कैटलॉग्स, आप अपनी प्रोडक्ट्स और आइटम के लिए कैटलॉग्स बना सकते हैं। एज वेल एज आपको इसमें फीचर मिलता है व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर ग्रीटिंग मैसेज, अवे मैसेज, क्विक रिप्लाई, लेबल्स, एडवर्टाइज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, शॉर्ट लिंक। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो आपको व्हाट्सएप नॉर्मल में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना चाहिए। और एक रीजन भी है कि अगर आप चैटबॉट यूज करना चाहते हैं, हाँ चैटबॉट, आपने सही सुना, आपको कंपनियों से मैसेज भी आते होंगे बहुत बार कि आप ये भेजिए तो आपको ये रिप्लाई आएगा। जैसे एसबीआई का मैसेज आया कि राइट डाउन BALL तो आपको आपका बैंक अकाउंट बैलेंस मिल जाएगा। इस तरह से आप भी अपने लिए एक चैटबॉट बना सकते हैं जहां पे क्लाइंट आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगे और आपकी तरफ से उनको ऑटोमेटिकली कुछ रिप्लाई चला जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक चैटबॉट का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे ही नंबर में मैंने चैटबॉट सेट किया है, तो मेरे दूसरे नंबर से मैं उस नंबर पे मैसेज करके अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे चैटबॉट को अगर मैं भेजू 11 लिख के, तो मेरा चैटबॉट, मेरा दूसरे व्हाट्सएप का चैटबॉट मुझे रिप्लाई करेगा तुरंत ही अलोंग विद द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल मैंने 11 के ऊपर ये रिप्लाई सेट कर रखा है, तो ये रिप्लाई आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे 00 भेजेगा, 00, तो मैं अपने ही दूसरे नंबर से अपने उस नंबर पे जिस पे मैंने चैटबॉट सेट किया है उसको भेज रहा हूँ। तो ये देखिए मेरा मेन मेनू मिल गया, 00 पे मैंने मेन मेनू रखा है। तो ये आप अपने लिए कैसे कर सकते हैं ये आपको सीखने मिलेगा, लेकिन उसके लिए कुछ प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। इस वीडियो के नीचे भी ये लिंक दी हुई है। अगर आप एप्पल यूजर है तो आपको ऐप स्टोर में जाना है, एंड्रॉइड यूजर है तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस नाम का एक ऐप मिलेगा जो कुछ इस तरह का आइकन होगा इसका। मैं थोड़ा जूम करके आपको आइकन बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए बी लिखा होगा इसमें, व्हाट्सएप बिजनेस। ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। वंस आपने ये डाउनलोड कर लिया ऐप, तो डाउनलोडिंग का काम खत्म। अब अगला प्रिपरेशन क्या है कि आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप में जाइए, नॉर्मल व्हाट्सएप को खोलिए और उसके अंदर राइट हैंड टॉप कॉर्नर में जो है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये राइट हैंड टॉप कॉर्नर में ये आपको 3 डॉट बटन दिखेगा। जनरली जहां पे आपके फोन में बैटरी का निशान होगा उसके नीचे ये 3 डॉट बटन दिखेगा, जिसे मोर ऑप्शन बटन या मेन्यू बटन भी कहते हैं। इसका सिंपल नाम है बर्गर मेन्यू बटन। क्यों? क्योंकि ये
एक बन होता है, फिर पैटी होती है, फिर बन होता है, ऐसा 3 चीजें होने के कारण इसका नाम पड़ा है बर्गर मेन्यू बटन। आपको ये दबाना है। इसमें से आपको जाना है सेटिंग्स में। आप सेटिंग्स को क्लिक कीजिए और फिर नीचे नीचे स्क्रॉल करके ढूंढिए चैट्स। जनरली वो सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा, अकाउंट्स के बाद तुरंत चैट्स दिखेगा आपको। चैट्स में जाना है। चैट में आपको स्क्रॉल करना है एकदम ऑल द वे नीचे तक। तो नीचे सबसे लास्ट में आपको दिखेगा लास्ट टू सेकंड ऑप्शन। सो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, सबसे लास्ट में है चैट हिस्ट्री और उसके ऊपर है चैट बैकअप। हमें इसमें जाना है, चैट बैकअप में। ठीक है, सो आप चैट बैकअप को क्लिक कीजिए। चैट बैकअप में आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, सबसे आखिर में आ जाना है और आखिर में लिखा होगा वीडियोस, इंक्लूड वीडियोस। सो आपको इसमें ये इंक्लूड वीडियोस के सामने एक बटन दिख रहा होगा ऐसा, जो अभी ये ऑफ पोजीशन में है। अगर ये ऑन रहेगा तो कुछ ऐसा ग्रीन कलर सा दिखेगा। अभी इसको ऑफ ही रखना है। अगर ये आपके केस में आपके मोबाइल फोन में ऑन है तो इसे ऑफ कर दीजिए। इसे ऑफ करने का रीजन ये है कि आप अगर वीडियोस को भी इंक्लूड करेंगे अपने बैकअप में तो बैकअप की फाइल साइज बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर आपके गूगल ड्राइव में बैकअप नहीं हो पाएगा। हालांकि लोकल ड्राइव में तो हो जाएगा, लेकिन हमें गूगल ड्राइव में बैकअप बनाना है। इसके लिए इंक्लूड वीडियोस को ऑफ कर दीजिए। दूसरा सेटिंग दिखेगा बैकअप ओवर, ये ऑप्शन दिखेगा। नीचे से हम उल्टा देख रहे हैं, ठीक है। सबसे आखिरी ऑप्शन था इंक्लूड वीडियोस, उसके ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा बैकअप ओवर। आपको बैकअप ओवर बटन दबाना है। ये बाय डिफॉल्ट वाईफाई में पड़ा होगा, लेकिन हमें दूसरे नंबर का ऑप्शन वाईफाई और सेल्युलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वाईफाई और सेल्युलर ऑप्शन ऐसा इसके लिए करना है क्योंकि अगर आपका बैकअप बन रहा है और आप वाईफाई में हो, अभी मान लीजिए घर में है वाईफाई में और आप घर से बाहर निकले तो वाईफाई चला गया तो आपका बैकअप रुक जाएगा। ऐसा ही सेम मान लीजिए आप ऑफिस में है, आपका वाईफाई है लेकिन आप ऑफिस से बाहर निकले, आपका वाईफाई चला गया तो आपका बैकअप रुक जाएगा। तो बैकअप कभी ना रुके और बैकअप बनता रहे, इसके लिए हमें इसको ऑन रखना चाहिए, वाईफाई एंड सेल्युलर दोनों ऑप्शन को। ओके, तीसरा आपको ऑप्शन दिखेगा इसके अंदर गूगल अकाउंट का। तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको गूगल अकाउंट ऑप्शन दिखेगा। अगर आप एप्पल आईफोन यूज करते हैं तो आपको एप्पल ड्राइव या ड्राइव ऐसा ऑप्शन दिखेगा। तो आपको सिलेक्ट करना है अपना करेक्ट वाला ईमेल आईडी। हो सकता है आपके पास जीमेल हो, एंड्रॉयड फोन होगा तो जरूर आपके पास एक जीमेल आईडी होगा, और अगर आप एप्पल यूजर है तो आपका कोई भी एक ईमेल आईडी जो एप्पल अकाउंट आपने जिससे बनाया है वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है। इट्स वेरी इजी। आपने क्लिक किया, जितने भी ईमेल आईडी आपके फोन में है, जैसे मेरे केस में मेरे पास बहुत सारे मेल आईडी है, तो उसमें से मैं जिस मेल आईडी के साथ में इसका बैकअप बनाना चाहता हूं वो अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। ओके, देन और एक ऑप्शन मिलेगा बैकअप टू गूगल ड्राइव। तो इसमें आपको डेली सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिससे कि ये डेली बैकअप बनता रहे। और फिर नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, एंड टू एंड एनक्रिप्शन बैकअप, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसे ऑन भी कर सकते हैं आप अपने मैसेजेस को एनक्रिप्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपने अपना व्हाट्सएप का जो पासवर्ड है वो भूल गए तो आपको हो सकता है आपका बैकअप ना मिले। इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं इसे ऑफ रखने के लिए, यानी एंड टू एंड एनक्रिप्शन बैकअप को ऑफ रखें। ओके, एंड फिर फाइनली सबसे आखिरी काम, ये बैकअप बटन दबा दें। ये बैकअप बटन दबा दें। जैसे ही ये बैकअप बटन दबाएंगे एक बैकअप की प्रोसेस शुरू होगी और उस बैकअप की प्रोसेस में आपको दिखेगा बैकिंग अप मैसेजेस। ओके, और उसमें हो सकता है बहुत सारा समय लगे, हो सकता है इसमें आपको 24 आवर्स लगे, 8 आवर्स लगे, डिपेंडिंग ऑन द बैकअप फाइल साइज एज वेल एज आपकी नेटवर्क की कनेक्टिविटी यानी कि स्पीड कैसी है इंटरनेट की, उस पर निर्भर करता है। लेकिन ये होने दीजिए। तो मोस्ट प्रेफरेबली ये रात में कीजिए, यानी जब आप सो रहे हैं तब आप इस बैकअप को स्टार्ट कीजिए, फोन चार्ज में लगाइए और छोड़ दीजिए, वो बैकअप बनते रहेगा क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है।
सो आप ये जो भी बैकअप फाइल बना रहे हो वो जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आगे का स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो ये बैकअप होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके परसेंटेज बढ़ेगा। अब ये बैकअप हो गया है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको सिंपली ये करना है, बैकअप के पीछे अगर पढ़े, ये अभी बैकअप बन रहा है, इसके पीछे अगर पढ़े तो लिखा है लोकल में कब बैकअप बना था। तो ये लोकल में मेरे मोबाइल में 19 मार्च 8:36 AM यानी मॉर्निंग में बना था। और गूगल ड्राइव में कब बना था, तो अब ये थोड़ा दिख रहा है 10 मार्च 8:31 AM दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। सो ऐसा ही सेम आपको अगर करंट डेट नहीं दिख रहा है तब तक बैकअप नहीं बना है ऐसा कंसीडर कीजिए, ऐसा एज्यूम कीजिए कि जब तक यहाँ पे डेट करंट नहीं आई है। जैसे अभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है 7 अप्रैल और मेरा ये बैकअप दिख रहा है 19 मार्च को, यानी उतने दिनों से मेरा बैकअप इस मोबाइल फोन में बना नहीं है। तो इसको टाइम लगने वाला है, गिव इट टाइम। एंड एक चीज याद रखिए, जब तक ये बैकअप बन रहा है तब तक आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते हैं, यानी ना तो मैसेज आएंगे ना ही आप मैसेज कर पाएंगे। तो कभी भी बैकअप दिन में शुरू मत कीजिएगा, ये रात में कीजिए, जिससे कि आपका फोन फ्री हो और आपको और कोई काम ना हो, वरना व्हाट्सएप रुक जाएगा, बिजनेस रुक जाएगा, काम रुक जाएगा। तो इसके लिए ये बैकअप बनाना छोड़ दीजिए, बैकअप बनने दीजिए। जैसे ये बैकअप बन जाएगा उसके बाद अगला स्टेप आपको करना है। अब लेट्स एज्यूम, फॉर टाइम सेविंग पर्पसेस, लेट्स एज्यूम कि आपका ये बैकअप बन गया। ओके, सो हम यहाँ पे अभी एज्यूम करते हैं कि हमारा बैकअप बन गया। तो बैकअप बन जाने के बाद क्या करना है, व्हाट्सएप नॉर्मल में आपका बैकअप बन गया, उसके बाद क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस में जाना है। और व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर पहली बार जब भी आप जाएंगे तो आपको फोन नंबर डालना होगा। सिंपल है, जैसे ही आप पहली बार व्हाट्सएप खोलते हो नॉर्मल वाला या बिजनेस वाला, तो सबसे पहले व्हाट्सएप क्या पूछता है, आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो वहां पे आपको वही मोबाइल नंबर जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप में यूज करते थे वही अगर शिफ्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप बिजनेस में, तो सेम मोबाइल नंबर डालिए। हो सकता है आपके पास 2 सिम कार्ड है, तो आपको व्हाट्सएप नॉर्मल भी चलेगा, व्हाट्सएप बिजनेस भी चलेगा। जैसे कि मेरे केस में मेरे वो फोन में व्हाट्सएप नॉर्मल भी चल रहा है, व्हाट्सएप बिजनेस भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 सिम कार्ड है और 2 सिम वाला फोन है। तो आपके पास भी अगर 2 सिम है, एक प्राइवेट नंबर एक बिजनेस नंबर, तो आप बिजनेस नंबर को व्हाट्सएप बिजनेस में लिखिए। और एक खास बात, इसमें आप लैंडलाइन नंबर भी लिख सकते हैं। यस, आपने सही सुना, व्हाट्सएप बिजनेस में आप लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं और लैंडलाइन नंबर से भी व्हाट्सएप बिजनेस चला सकते हैं, यानी व्हाट्सएप चला सकते हैं। जनरली आपको ये होगा कि भाई फोन मोबाइल होना चाहिए तो ही व्हाट्सएप सेटअप होता है, लेकिन अगर आपके पास लैंडलाइन फोन है तो भी आप उसको व्हाट्सएप बिजनेस में डाल सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एसएमएस ओटीपी आने की जगह पे आपको कॉल आएगा और कॉल में 5 डिजिट का एक ओटीपी बोलेंगे, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो आप पहले फोन नंबर डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, अगर मोबाइल नंबर होगा तो एसएमएस आएगा, लैंडलाइन नंबर होगा तो कॉल आएगा। तो आप वो ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद अगला सवाल वो आपसे पूछेगा, एंटर न्यू बिजनेस नेम, एंटर अ न्यू बिजनेस नेम। तो इसमें आपको अपने बिजनेस का जो भी नाम रखना है वो लिख दीजिए। जैसे मेरे बिजनेस का नाम है इम्प्लीमेंटर, इम्प्लीमेंटेशन में मेंटरशिप देते हैं हम, इसके लिए इम्प्लीमेंटर, और फिर मेरा नाम मैंने लिखा है कनक सिंह जाडेजा। तो इस तरह से आप भी अपने बिजनेस का नाम लिख दीजिए। याद रखिए ये बिजनेस का नाम घड़ी घड़ी चेंज नहीं हो पाएगा, इसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, प्रॉपर लिखिएगा। फिर दूसरा वो आपसे सवाल पूछेगा, एंटर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिखो ऐसा बोलेगा। तो आपको अपने बारे में अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं, आपकी जो भी एक्सपर्टीज है वो लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, हाय माय नेम इज कनक सिंह जाडेजा, फादर ऑफ 2 boys, husband to a superwoman, a manager turned trainer, now founder of implementer.in. We help entrepreneurs to grow 10x by implementing 21st century skills and systems. तो ये मेरा इंट्रो है। ऐसा ही सेम आप अपना एक इंट्रो सोचिए और लिखिए। अब यहाँ पे एक खास बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखना, आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब आपको ये नहीं आता है कि भाई मुझे हिंदी लिखना है लेकिन कैसे लिखूं, गुजराती लिखना है कैसे लिखूं, मराठी लिखना है कैसे लिखूं, तो आप प्रिपरेशन वीडियो नंबर 4 जब देखेंगे
तो उसके अंदर हमने गाइड किया हुआ है कि कैसे आप मल्टीपल भाषा में लिखने वाला एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे चौथा वीडियो होगा, ये फर्स्ट वीडियो है प्रिपरेशन का, उसमें प्रिपरेशन नंबर 2, प्रिपरेशन नंबर 3 एंड प्रिपरेशन नंबर 4 वाला वीडियो में हमने सिखाया है मल्टीपल भाषा में टाइप करना। तो आपने जैसे ही डिस्क्रिप्शन डाल दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट्सएप, डू यू वांट टू टेक बैकअप फ्रॉम योर गूगल ड्राइव। बहुत ही जरूरी सवाल कि क्या आप बैकअप लेना चाहते हैं गूगल ड्राइव से, यानी वापस रीइंस्टॉल करना चाहते हैं जो भी आपने बैकअप बनाया था। तो ये यस करना है। यहाँ पे याद रखिए, बहुत ही बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। एक सवाल पूछा जाएगा व्हाट्सएप सेटअप के दौरान, पहले नाम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद डू यू वांट टू टेक बैकअप फ्रॉम गूगल ड्राइव, तो आपको यस कहना है। वरना ये जो भी मेहनत की थी हमने बैकअप बनाने की और गूगल ड्राइव में चढ़ाने की, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। अगर आप बैकअप नहीं लेते हो तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपके जितने भी चैट्स हैं जो आपने ग्रुप्स में या फिर पर्सनल में किसी के साथ की है, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं व्हाट्सएप के, वो सारे चले जाएंगे। आपको फिर से जीरो से नए सिरे से शुरू करना होगा। हो सकता है आपके बहुत ही काम के कुछ चैट्स हैं, कुछ काम के नंबर्स हैं, वो नंबर्स आपने सेव नहीं किए, खाली व्हाट्सएप में ही पड़े हैं। तो उस केस में आपको बैकअप बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और प्लस आपके जो चैट्स है, इमेजेस है, वो भी आपको बैकअप चाहिए। इसके लिए आपको बैकअप रीइंस्टॉल करने में यस दबाना है। ठीक है, जैसे ही आप यस दबाएंगे तो जैसे वो अपलोड का प्रोसेस हुआ था ना घंटों तक, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 5 घंटे, डिपेंडिंग ऑन द आपका बैकअप का फाइल साइज कितना बड़ा था उसके ऊपर। मेरे केस में मेरा बैकअप फाइल साइज 11-12 जीबी का है, तो बहुत टाइम लगता है। आपके केस में हो सकता है वो 1 ही जीबी का हो तो 1 घंटे में ही हो गया हो। तो डिपेंडिंग ऑन आपके बैकअप फाइल साइज और इंटरनेट की स्पीड के आधार पे आपने जो भी अपलोड किया था, जितना समय अपलोड में लगा था उतना ही समय अब वापिस डाउनलोड होने में, यानी कि व्हाट्सएप बिजनेस में जाने में लगेगा। तो ये जो कार्य है इसे भी रात को ही कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप नॉर्मल से निकल के व्हाट्सएप बिजनेस में आ चुके हैं, आपने फोन नंबर डाल दिया, ओटीपी डाल दिया, अपना नाम लिख दिया, बैकअप बटन भी दबा दिया, अब वो जब तक बैकअप कंप्लीट नहीं होगा, वापिस नहीं आएगा आपके फोन में, तब तक आप अपना व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये भी आपको नाइट में करना है। ओके, इसके लिए प्रिपरेशन वीडियो दे रहे हैं। आप बार बार इस वीडियो को देखें, जहां जहां अटक रहे हैं वहां पे फिर से देखें, रिवाइंड करके देखें, लेकिन आप जल्दबाजी में कोई भी स्टेप मिस ना करें। ओके, सो अब व्हाट्सएप बिजनेस हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। ओके, अब व्हाट्सएप बिजनेस बेसिक सेटअप हो चुका है। मैं आपको वापस ले चलता हूं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए स्क्रीन चेंज ओवर करते हैं हम, और मैं आपको वापस ले चलता हूं मेरे मेन स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आपने व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड किया, व्हाट्सएप नॉर्मल में से बैकअप बनाया, व्हाट्सएप नॉर्मल से व्हाट्सएप बिजनेस में ट्रांसफर किया, ट्रांजिशन किया, स्विच किया। और जरूरी नहीं है कि आपके पास व्हाट्सएप नंबर जो है नॉर्मल में वही नंबर बिजनेस में डालिए, लेकिन जो नंबर फेमस है आपके बिजनेस के लिए, जिस नंबर से आप बिजनेस कॉल्स करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, वो नंबर व्हाट्सएप बिजनेस में होना चाहिए। ओके, सो अब तक मैं जो भी सिखाया फिर से एक बार रिमाइंड देता हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड किया, व्हाट्सएप नॉर्मल का बैकअप बनाया, व्हाट्सएप नॉर्मल का बैकअप बन जाने के बाद व्हाट्सएप बिजनेस में गए, हमने फोन नंबर डाला, ओटीपी डाला, बिजनेस का नाम डाला, डिस्क्रिप्शन डाला, बैकअप करना है, यस दबाया, हमें बैकअप वापिस लाना है गूगल से, इसके लिए यस दबाया। अब मैं आगे आपको सिखाता हूं कि कैसे व्हाट्सएप बिजनेस कंप्लीट लेवल पे आप सेटअप करोगे। ये व्हाट्सएप बिजनेस कंप्लीट लेवल पे अगर सेटअप करके आप आओगे, सो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। आई नो दैट कि ये सेशन जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है, इसके लिए हमने इसकी लंबाई जो है बढ़ाई है। तो आपको वीडियो नंबर 2 में हम बताएंगे व्हाट्सएप बिजनेस का कंप्लीट सेटअप, यानी कि आपको कैसे कैटलॉग सेट करना है, कैसे अवे मैसेज डालना है, कैसे रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई सेट करना है। सो मिलते हैं वीडियो नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।